यार बहुत ही यार दिल खुश हो गया आपके ये बात सुनकर। विराट कोहली देखें, हमारे पाकिस्तान में ये बातें बहुत चलती हैं कि उधर के जो हिंदू रहने वाले हैं वो मुसलमान को से नफ़रत करते हैं, उधर इंडियन मुस्लिम से नफ़रत करते हैं। तो कि जब कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आता है तो वो उनको मुसलमान करने की कोशिश में लग जाते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की आपने वीडियोस देखी होंगी, उमर अकमल और अहमद शहजाद की, जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर को उन्होंने श्रीलंका के एक जो विकेट कीपर थे। हर अवार्ड के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक क्रिटिसाइज़ कर रहे थे मोहम्मद शामी के ऊपर कि उसने सजदा नहीं किया, तो उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है। उसके नाम पे उन्होंने, उनका एक मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट ने उसको अवार्ड दिया, अर्जुना अवार्ड जो दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? क्रिकेट देखते हैं? जी जी बिल्कुल। रिसेंटली इंडिया में मोहम्मद शामी को नवाजा गया अर्जुन अवार्ड उनके प्रेसिडेंट की तरफ से ऑन हिज परफॉर्मेंस ऑफ 2023। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके ऊपर पहले तो मोहम्मद शामी भाई के लिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले उनके साथ पिछले वर्ल्ड कप में उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल उनके सजदा करते हुए रुक जाना, वो एक कहीं ना कहीं हेजिटेशन, कहीं रिस्ट्रिक्शन, कहीं डर खौफ था इंडिया की आवाम को लेकर, या इंडिया की आवाम को तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को लेकर वो थोड़े कंफ्यूज थे या डरे हुए थे, जिसकी वजह से सजदा नहीं कर पाए। तो शायद इंडिया ने इस चीज़ को कवर करने के लिए उन्हें अर्जुना अवार्ड से नवाजा है, तो हम खुश हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे उन्हें अवार्ड मिला, हम बहुत खुश हैं। हर अवार्ड के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक क्रिटिसाइज़ कर रहे थे मोहम्मद शामी के ऊपर कि उसने सजदा नहीं किया, तो उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है। उसके नाम पे उन्होंने, उनका एक मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट ने उसको अवार्ड दिया, अर्जुना अवार्ड जो दिया। और अगर बात करें, उसके नाम पे स्टेडियम भी बनता जा रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। पिछले दिनों में वो खबर भी आई थी कि मोहम्मद शामी के नाम पे एक वो बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है। तो यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद शामी ने सजदा नहीं किया, उनके ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है और चमेड़ मार दिया है उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने। यार बिल्कुल वो इस चीज़ के हकदार थे, उनको हक अदा कर दिया गया इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखें इसकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के अंदर हमें नज़र आई थी कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे है। इंडिया के जितने भी बॉलर्स थे उनसे अलग ही उसकी परफॉर्मेंस थे। 3 मैचेस में 15 विकेट्स लेने वाला इंडिया का वाहिद प्लेयर होगा, मुझे तो यही लगता है। एक ही इवेंट के अंदर 3 मैचेस में 15 विकेट्स लेने वाला वाहिद प्लेयर है शामी। इस वजह से उसको इतनी इज्जत मिल रही है इंडिया के अंदर। वर्ल्ड कप के दौरान भी आई थिंक उसको कोई ऐसा वो दिया था, जैसे उसके गांव में या उसके इलाके में एक क्रिकेट स्टेडियम उसके नाम से बनाने का ऐलान कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इसके हकदार थे, उसको मिलना चाहिए था। विराट कोहली के बारे में बात करेंगे। विराट कोहली ने काफ़ी सपोर्ट किया मोहम्मद शामी को उनके बैड टाइम में, लेकिन जैसे ही उनको अवार्ड मिला उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो लगाई, तो सबसे पहला कमेंट विराट कोहली का आया। वो कमेंट ये था, मुबारक हो लाला। तो क्या कहना चाहेंगे विराट कोहली के इस कमेंट के बारे में? बिल्कुल, अप्रिसिएशन जो है बहुत ही ज़रूरी होती है अगले बंदे को मोटिवेट करने के लिए। और विराट कोहली जैसे प्लेयर से या विराट कोहली जैसे शख्स से कोई मैसेज आ जाना, कमेंट आ जाना, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मतलब बहुत एजाज़ की बात है उनके लिए भी, और हमें उनके लिए बड़ी खुशी है उनके लिए। यार विराट कोहली की अगर बात करें ना, वो जितने अच्छे प्लेयर है उतने अच्छे इंसान भी है। अगर हम बात करें तो मोहम्मद सिराज को आप देख लें, उसको बड़ी ऑफर भी हुई है उसके टीम के अगेंस्ट। आरसीबी में वो साथ खेलते थे, बड़े हैदराबाद ने उनको 20 करोड़ में खरीदने के बाद की। तो और विराट कोहली को वो छोड़ के नहीं गया, आरसीबी में खेला। कहता विराट कोहली मेरा बड़ा भाई है, वो जो कहेंगे उसी, वो जहाँ खेलेंगे फ्री में खेलना पड़ेगा, मैं वहाँ खेलूँगा। इतने वो फ्रेंडली अपने टीम के प्लेयर्स के साथ। अगर हम बात करें अर्जुना अवार्ड की, तो वो पूरी टीम को मिलना चाहिए थे। इंडियन की टीम की परफॉर्मेंस आपने देखी होनी, किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है। अगर हम बात करें विराट कोहली की 50 सेंचुरी मार के, वो बंदा वर्ल्ड में ओडीआईएस के अंदर सबसे ज़्यादा सेंचुरी उस बंदे की। सचिन तेंदुलकर को महान कहा जाता है, ब्रांड लारा जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके जो विराट कोहली ने दिया है। यार बहुत ही यार दिल खुश हो गया आपके ये बात सुनकर। विराट कोहली देखें, हमारे पाकिस्तान में ये बातें बहुत चलती हैं कि उधर के जो हिंदू रहने वाले हैं वो मुसलमान को से नफ़रत करते हैं, उधर इंडियन मुस्लिम से नफ़रत करते हैं। तो देखिए इधर सोशल मीडिया के अंदर भी अब हमें नज़र आ रहा है कि अब विराट कोहली को देखें, वो हिंदू है ना। अब पाकिस्तानियों के वे से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ये खुद की ओपिनियन है, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी ये समझते होंगे कि इंडिया के हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो ये उनके मुंह पर तमाचा मारा गया है कि मोहम्मद शामी को इतनी इज्जत मिली। ये और भी आपको मुस्लिम बहुत से प्लेयर्स आपको इंडियन टीम में नज़र आएंगे, पर पाकिस्तानी टीम में ऐसे हिंदू प्लेयर्स नज़र नहीं आएंगे।
जैसे अभी आपने बताया कि मोहम्मद शामी ने सजदा करने से थोड़ा सा परहेज़ किया था, लेकिन उन्हें विक्रांत गुप्ता के इंटरव्यू के अंदर बताया था कि सजदा करने से चाहे इंडिया हो चाहे जो सा मर्जी मुल्क हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता इस बारे में। बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो चीज़ दिख जाती है ना, आप क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अपने मुल्क, वो एक नेशनलिज्म होता है, एक आप पेट्रियोटिक होते हो, तो आप नेशनल टेलीविज़न पे मैं भी यहाँ पे इस वक्त कुछ बात करते हुए ना कुछ हिचकिचाऊंगा यार कि मैं वो सोच समझ के बात करूँगा, तो नेशनल टेलीविज़न पे उन्होंने बेशक बात की होगी, लेकिन वो आवाम को दिख जाती है बातें। मैं बच्चा होकर समझ सकता हूँ, तो मेरे ख्याल बड़े होकर समझ सकते हैं कि यार वो रिस्ट्रिक्शन थी, वो एक डर खौफ था उनके दिल में, बिल्कुल डर खौफ था उनके दिल में। उसकी मर्जी है वो करे या ना करे। आप देखें, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, मैं आपको ये नहीं कह सकता आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपने अपना हिसाब देना, मैंने अपना हिसाब देना, उसकी मर्जी है वो करे या ना करे। यार कोई इस तरह नहीं बोल सकता कि उसको सजदा नहीं किया, करना चाहता था लेकिन नहीं किया। उसने क्लियर किया, भाई मैं सजदे के लिए नहीं, मेरी हील की जो इंजर्ड थी उसी वजह से मैं ज़्यादा थका था, उसी वजह से मैं नीचे बैठ गया था विकेट लेने के बाद। फुल जोर डाल रहे थे, तो जोर, फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है। आप 10 ओवर आप कर रहे हो, 60 बॉलें फेंकना कोई ईजी बात नहीं होती ओडीआईज़ के अंदर, और 50 ओवर आप खड़े रहते हो, आप थक जाते हो। वो थक गया था भाई, 9-10 मैचों में वो जोर लगाते लगाते वो थक गया था। इतना खेलने के बाद बंदा थक जाता है, वो नीचे लेट गया, तो लोग समझे ये सजदा करने के थे, सजदा नहीं किया। एग्जैक्टली, देखिए हमारे इस्लाम में भी ये नहीं बताया गया कि भाई कोई अगर अपने रजामंदी से अगर कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहा तो भाई उसका अपना ईमान है। देखिए मेरा भी अपना ईमान है, मैं जैसे मर्जी कर सकता हूँ। शामी ने बहुत अच्छी बात की कि भाई मेरा अपना ईमान है, मैं जहाँ मर्जी। उसने ये भी बात की, मैंने देखा था इंटरव्यू, उसने ये भी बात की थी कि भाई मेरा दिल करेगा मैं इंडिया की किसी भी जगह में खड़ा होकर मैं सजदा कर सकता हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, मैं इधर खुल के इबादत अपनी कर सकता हूँ, सजदा कर सकता हूँ। पाकिस्तान टीम के बारे में बात करेंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें आज तक कोई इंडियन हिंदू प्लेयर नहीं मिला। दानिश कनेर एक प्लेयर था। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान क्या अदर मुस्लिम प्लेयर को प्रमोट करना पसंद नहीं करता? यार पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहूँगा कि यार कि रिलीजियस फैक्टर है कि वो रिलीजन की बेस पे प्रेफर करते हैं, नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़रूर है कि जो डिज़र्विंग बंदा है उसको आगे आने के लिए बहुत ही मुशक्क़त होती है, ठीक है। कोई भी मेहनती प्लेयर है तो उसको बहुत मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। सिफारिश का, रेफरेंस का, ये बात मैं ऑन टेलीविज़न कर रहा हूँ, और ये बातें मैं मेरे लिए हैं, ये बड़े लोग की कहने की, एक्स क्रिकेटर्स के कहने की बातें हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सिर्फ रिलीजियस फैक्टर नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें, जितने आपके प्लेयर्स हैं ना वो सारे पंजाब प्रोविंस से होते हैं। आपकी बाकी प्रोविंशियल आप लेवल पे मौका नहीं देते दूसरों को, तो आप रिलीजियस फैक्टर तो पे छोड़ ही देना कि आपने कृष्णों को मौका देना है या हिंदुओं को मौका देना है। अपने पिछले 71 सालों से बलूचिस्तान से कोई प्लेयर नहीं आया है। अभी करंटली जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, 71 साल बाद बलूचिस्तान से ये हसीबुल्ला जो है ये इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो ये सिर्फ रिलीजियस तौर पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, ये हमारे यहाँ जो कल्चर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, या दूसरी जो एरिया बेस पे है ना, जिससे दूसरी प्रोविंसेस मेजॉरिटी या तो KPK से प्लेयर्स आते हैं या तो सिर्फ पंजाब से आते हैं। यार अगर देखा जाए तो हमारे इधर सिख प्लेयर भी खेलते हैं, उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता? अगर इंतहा पसंदी होती ना तो ये इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े नाम कभी भी ना आते। वर्ल्ड का आप देख लें, आप दूसरे नंबर पे रिचेस्ट जो एक्टर है वो शाहरुख खान है, आपको कौन है? मुस्लिम में। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मूवी में जिसने पैसे कमाए, दंगल मूवी है जो आमिर खान की है, वो भी एक मुस्लिम है। अगर हम बात करें उसकी उनके सदर है, क्या नाम, अब्दुल कलाम, ये एटमी पावर जिसने बनाया वो कौन है? मुस्लिम में। यार अगर इंतहा पसंदी होती तो मुसलमान कभी भी इतने बड़े नाम कभी भी हमारे सामने नहीं आते। अगर हमारे इधर बात करें, कोई भी एक गैर मुस्लिम आप मुझे बता दें क्योंकि उसने इतना बड़ा कारनामा अपने सर अंजाम दिया होना है, दिया भी होगा तो यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता, उसका कैरियर टाइम से पहले खत्म हो जाता है। अपने इधर मुस्लिम्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, वो आगे बढ़ रहा है तो हम टांगे पकड़ के उसको पीछे लेके आते, तो आगे क्यों जा रहा है? मुस्लिम्स के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं आ रहा, यानी लगा लें आप, पाकिस्तान में बहुत सी माइनॉरिटीज़ रहती हैं, सिर्फ मुस्लिम्स के अलावा हमें नज़र नहीं आते। एक आई थिंक काफ़ी टाइम पहले एक आया था हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला या क्रिश्चियन कम्युनिटी था, दानिश कनेरी, उसको देखें, उसको गायब कर दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया, मौका नहीं मिला उसको। पाकिस्तान के अंदर यही है यार, हर चीज़ के अंदर सियासत आती है, सियासत आने की वजह से पाकिस्तानी हर चीज़ का बेड़ा गर्क है इस टाइम। क्या इन फ्यूचर आपको लगता है कि पाकिस्तान को मज़ीद टीम्स के अंदर फॉर अदर रिलीजन के प्लेयर्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए बराबर होती है? जानी, सबसे पहले तो मैं क्रिकेट का बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है। अगर क्रिकेट देखोगे तो उल्टा आपका BPI होगा, जो चीज़ें हम चाहते हैं वो होती नहीं है।
इसलिए नो आंसर, नो कमेंट्स। जवाब मैं देना चाहूँगा। अभी बात ये है, जब आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, आप ये नहीं सोच के कर सकते यार ये बंदा क्रिश्चियन है तो मैं रख लेता हूँ ताकि मुझे एक किसी और कंट्री से एक सिंपैथी गेन हो जाए कि भाई मैं सबको हकूक दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। आपने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे, अगर वो डिजर्विंग है, वो मेरिट पे आता है तो करने हैं। अगर उस पर हिंदू भी आ रहा है, क्रिश्चियन भाई भी आ रहे हैं, तो जो भी आ रहा है, सिख आ रहे हैं, तो आप सबको मौका दोगे, लेकिन शर्त ये है कि वो मेरिट पे उतरता हो, वो परफॉर्म करता हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो। लेकिन हाँ, प्रेफर नहीं करना चाहिए, ना हिंदुओं को प्रेफर करना चाहिए ना मुसलमानों को प्रेफर करना चाहिए। आपने यहाँ पे ऑल डिपेंड्स ऑन इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस और उनकी दूसरी बात यह है ना कि जब कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आता है तो वो उनको मुसलमान करने की कोशिश में लग जाते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की आपने वीडियोस देखी होंगी, उमर अकमल और अहमद शहजाद की, जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर को उन्होंने श्रीलंका के एक जो विकेट कीपर थे उनको एक सेंटेंस उन्होंने कहा था ना, तो इस तरह चीज़ें बिल्कुल जो अच्छी नहीं होती ना। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद शामी की इस परफॉर्मेंस के ऊपर वर्ल्ड कप 2023 में और इस अवार्ड के ऊपर? क्या बीइंग अ पाकिस्तानी आप खुश हैं कि एक मुसलमान को वहाँ पे इस तमगे से नवाजा गया? एग्जैक्टली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इंडियन क्रिकेट टीम में मेरे जो वर्ल्ड कप के अंदर क्रिकेट टीम रही उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट शामी, बॉलिंग में शामी और बैटिंग में विराट कोहली रहे हैं।